नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube के नए वीडियो में। और आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूं कोण से संबंधित। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि कोण होता क्या है और कोण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारा कोण होता क्या है। ठीक है, देखो, जब दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती है। ठीक है, ये हमारा उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। एक रेखा इधर जा रही है और एक रेखा इधर आ रही है। ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती है तो यहाँ पे एक कोण का निर्माण होता है, जो दोनों रेखाएं मिलकर इस कोण का निर्माण करती हैं। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि ये जो दो रेखाएं होती हैं, जो उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं दो रेखाएं, ये जो दो रेखाएं होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोण की भुजा। ठीक है, कोण की भुजा। तो समझ में आ गया कोण का। ठीक है, यानी कि कोण का डेफिनेशन एक बार और समझ लो कि जब दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है, जो कि इन दोनों रेखाएं मिलकर ही एक कोण का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये जो दो हमारी रेखा होती है जो उभयनिष्ठ बिंदु से निकलती है, इनको हम लोग कोण की भुजा बोलते हैं। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग कि एंगल यानी कि ये अपना कोण का कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, टाइप ऑफ एंगल। सबसे पहले हम समझेंगे कि पहले एक्यूट एंगल के बारे में। ठीक है, यानी एक्यूट एंगल, इसका हिंदी होता है हमारा न्यून कोण। ठीक है, ये होता है हमारा न्यून कोण। अब देखो, अब जानेंगे कि हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल वह एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो वो हमारा एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, यानी कि एक्यूट एंगल वह एंगल होता है कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। तो देखो ये वाला एंगल कैसे बनाता है। ये जो एंगल बनाएगा ये हमारा उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, एक ये रेखा और एक ये रेखा, यानी कि ये जो कोण बनाएगा, थीटा ले लेते हैं, यह जो कोण बनाएगा ये हमारा बनाएगा यानी कि 0 डिग्री से बड़ा, इसको यहाँ लिख देते हैं, यानी देखो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल समझ में आ गया। अब दूसरा देखेंगे हम लोग अधिक कोण के बारे में। दूसरा हो जाएगा हमारा यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। अब देखो, अब अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि वह कोण, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं बोलूँगा।
ठीक है। यानी कि अधिक कोण वह कोण होता है, यानी कि अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अधिक कोण। यह देखो कैसे बनाता है, यह जो कोण बनाएगा ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया और ये ऐसे। ठीक है, यह जो कोण बनाएगा ये हमारा अधिक कोण बनाएगा। सपोज मानो कि ये हमारा 110 डिग्री का है। ठीक है, इनका नाम रख देते हैं ए बी, ये हमारा ओ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अधिक कोण होता है। समझ में आ गया अधिक कोण। अब देखेंगे तीसरा। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि हमारा क्या होता है। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तीसरा जो होता है हमारा राइट एंगल, RIGST, राइट एंगल। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, और सॉरी समकोण बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग समकोण। देखो समकोण वह कोण होता है, जो सिर्फ 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, यानी कि समकोण वह कोण होता है जो सिर्फ 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है, ना 90 डिग्री से कम बनाएगा ना 90 डिग्री से ज़्यादा बनाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का ही बनाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं समकोण। ठीक है, समझ में आ गया। इसको देखो, इसको बनाते हैं, ये हमारा जो होता है ये समकोण हो जाता है। यानी कि यहाँ जो हमारा बनाएगा, ठीक है, ये जो हमारा एंगल बनाएगा, ये एंगल जो बनाएगा ये हमारा सिर्फ 90 डिग्री का ही बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा। तीसरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो, अब चौथा क्या होता है। चौथा, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी चूँकि जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब देखो हो गया। अब देखो, अब चौथा जो होता है हमारा, चौथा जो होता है वो हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ये होता है हमारा वृहद कोण। वृहद कोण, बृहद कोण के बारे में समझेंगे कि बृहद कोण होता क्या है। यानी कि वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा बनाता है, तो वो हमारा बृहद कोण में आता है। यानी कि उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी कि मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ। वह कोण जिसका माप, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल उसको कहते हैं कि वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। इसको हम लोग देखो कैसे बनाते हैं। ये हमारा हो गया, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया और यहाँ से नीचे खींच दिया। तो ये जो एंगल बनाएगा ये 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, ये मान लो 270 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हमारा बृहद कोण हो जाएगा।
ठीक है, बृहद कोण, या इसी को हम लोग ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, हम इसको 370 रख के ना थीटा रखेंगे, ठीक है, थीटा। तो अब देखो इसको लिखेंगे 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, ठीक है, 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो, अब पांचवा देखते हैं। पांचवा जो होता है हमारा वो होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। यानी कि स्ट्रेट एंगल वह एंगल होता है जो सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऋजु कोण, ठीक है। यानी कि वह कोण, यहाँ पे लिखेंगे वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण। यह जो होता है ऐसे होता है। यहाँ पे हम कोई भी बिंदु लेंगे, जैसे यहाँ बिंदु मैंने ले लिया एक, यहाँ पे 180 डिग्री का बनाएगा, या हमारा ये स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ पे बिंदु लिए तो यहाँ पे हमारा 180 डिग्री का बनाएगा। मैंने ये ले लिया तो यहाँ पे भी क्या करेगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे एंगल से संबंधित 5 प्रकार, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ एक छोटी सी टर्म में, ठीक है। बाकी ये सब अपना लिख लेना या इसको देख लेना, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग एक छोटे से ट्रिक में समझेंगे। देखो पहला एक्यूट एंगल, देखो यह जो एंगल होता है यह 0 डिग्री से बड़ा, ये वाला थीटा है, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। ये हमारा एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण जो होता है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। ये हमारा अधिक कोण में हो जाएगा, ठीक है, अधिक कोण में हो जाएगा। मैं इसका फिगर भी बनाते चल रहा हूँ। ये जो एंगल हमारा है, ठीक है, तो ये जो हमारा है न्यून कोण हो गया, हाँ न्यून कोण हो गया, लेकिन ये जो हमारा ये जो है हमारा ये अधिक कोण हो गया, ठीक है। ये इसका फिगर है अधिक कोण का, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा होता है हमारा राइट एंगल हमेशा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का, ठीक है, राइट एंगल। इसका फिगर हमारा ऐसे होता है, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया। तीसरा हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इसका फिगर हमारा इस तरह बनता है। ये जो बनाएगा हमारा बृहद कोण बनाएगा, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा, ठीक है। ये हो गया, चौथा हो गया। पांचवा हमारा देखो, पांचवा हमारा होता है
स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल वह एंगल होता है जो सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का कोण बनाता है, ना 180 से कम बनाएगा और ना ही 180 से ज़्यादा बनाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। यानी कि थीटा का मान 180 डिग्री। ठीक है, ये जो हमारा है स्ट्रेट लाइन हो गया, और स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे जो हमारा एंगल बना रहा है वो हमारा 180 डिग्री का बना रहा है। यानी कि ये जो हमारा है एंगल का पहचान करने का शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है, इसका फिगर इस कदर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होता है, इसका फिगर ऐसे होता है, यानी कि इस कदर यह एंगल बनाता है। तीसरा है हमारा राइट एंगल वह एंगल होता है जो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर 90 डिग्री से कम बना दिया तो हमारा एक्यूट एंगल में आ जाएगा, लेकिन 90 डिग्री से जब ज़्यादा बना देगा तो वो हमारा अधिक कोण में आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहद कोण वह कोण होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएगा। ठीक है, पांचवा हमारा है स्ट्रेट एंगल वह एंगल होता है जो सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का कोण बनाता है। अगर 180 से छोटा बना दिया तो हमारा अधिक कोण में आ जाएगा, अगर 180 से बड़ा बना दिया तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल में चला जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमारा सिर्फ 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा कोण और कोण के प्रकार, यानी कि ये कोण के 5 प्रकार। और ये कोण के 5 प्रकार इतने इम्पोर्टेंट हैं जो न सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम में नहीं, एक बड़ी एग्जाम में भी इसको मतलब पूछ देता है। ठीक है, पूछने क्या, अगर मान लो सपोज डेट्स इस एंगल के बारे में पता रहेगा तभी तो तुम मैथमेटिक्स में कोई सवाल भी बना पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू दे दीजिएगा कि मतलब ये क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।